वाई क्या इधर है? कोई बम धमाके हो रहे हैं? ये दहशत गर्द है। बिहेव योर सेल्फ एंड गेट आउट। ये मेरा प्रिंसिस है। गेट आउट, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। आपकी जुर्रत, आप हमारे प्रिंसिस में आप इतनी गारत लेके आगे आपको यार पीछे खड़े ने सारे। चलो सारे बाहर निकलो। चलो 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 भैया, चलो बाहर चलो 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 निकलो। चल चल बाहर चलो। ਕੱਢੋ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ की चलो भाई यार, चलो शाबाश, तुरदे हो आ जाओ। चल वीरे भाई, साढ़े अफसरान कह रहे बाहर हो जाओ। चलो बाहर हो जाओ। मैं वकील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल एक वीडियो आई थी मंजर आम पे। जैसा कि आपको पता है सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से वीडियोस घूमती हैं, और मैं क्योंकि भावलपुर आया हुआ हूँ तो थोड़ा सा वो, जैसा कि मैं लाहौर में नहीं हूँ तो बहुत सी चीज़ें मुझ तक लेट पहुँच रही हैं। ये वीडियो थी जी, एक वहाँ के सेक्रेटरी बार हैं, डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर के, और वो कह रहे हैं, एक एसपी हैं उनको, कि गेट आउट, मेरे एरिया से निकल जाओ और बिहेव योरसेल्फ, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब फिर ये खबर मेरे इस पे दोस्तों ने विलाग किए, बहुत से प्रोग्राम्स में मैं देखता रहा कि क्या क्या बातें हो रही थी, और उसके बाद आज फिर एक खबर आई, एक एफआईआर मुझ तक पहुंची कि जी एक इंस्पेक्टर साहब हैं, उनकी तरफ से एक एफआईआर दे दी गई उन जो सेक्रेटरी बार हैं उनके ख़िलाफ़, और 20-25 और वकला के ख़िलाफ़ नामालूम ये एफआईआर हो गई। और नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि इस पर 353 कार्य सरकार में दाखलत और 780A, ये 780A भी आजकल बड़ी आम हो गई है। पहले ये होता था कि कोई बहुत ऐसा वाक़या बड़ा क्लियर है 780 जो साथ है एंटी टेररिज्म एक्ट में, कि जी ऐसा वाक़या जिसमें अवाम नास में खौफ व हिरास फैल जाए, यानी खौफज़दा हो जाएं लोग, ज़्यादा ट्रिपल मर्डर है, कुछ इस टाइप की चीज़ है, बम धमाके हैं, उसमें ये शामिल हैं तो 780A लगती है। लेकिन कमाल मेहरबानी से एक वकील साहब के गेट आउट कहने पे कि जी गेट आउट, मेरे प्रेमिसेस से निकल जाओ, 780A का मुकदमा दर्ज हुआ। और फिर मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि ये नूरी कौम कभी मुद्दई नहीं बनती, उन्होंने एक इंस्पेक्टर को मुद्दई बना दिया। अब जो वीडियो आई है नाज़रीन, उसमें आप देखें कि एसपी साहब खड़े हुए हैं और वो उन्हें कह रहे हैं कि जी निकल जाओ। कहीं किसी की वर्दी नहीं फटी, ना किसी को धक्के दिए गए, और ना किसी से राइफल छीनी गई। अब देखें कि इतनी बेबस हो गई पुलिस के जी, उससे 20-25 लोग जो थे उन्होंने क्लाशनकोव इनसे छीन ली और इनकी वर्दियां फाड़ दी। और ये पुलिस वाले कम से कम 40-50 थे, जिसमें डीएसपीज थे, जिसमें एसपी खुद था। अब एसपी अकेला नहीं जाता, आपको पता है, वो थे, उसके साथ उनके टाउन के जितने डीएसपीज होंगे वो गए होंगे, फिर रिजर्व है, एंटी राइड का मैंने देखा है सामान पहना हुआ वहाँ, और एसएचओज तो बेशुमार होंगे उनके जो टाउन में है, वो सारे गए थे। लेकिन जो दरमियानी एक खबर, वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि जी जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि जी पुलिस गई हुई थी जी एक ऐसे शख्स को गिरफ़्तार करने के लिए जो एंटी करप्शन वालों ने गुज़श्ता 1-1.5 महीने से अपने पास रखा हुआ था, और उसके बाद जब बेलिफ उनके एंटी करप्शन के ऑफिस में जाता था तो ये इधर उधर बंदा कर देते थे। बाद में मुद्दई को पता चला, उस शख्स के भाई को जो मतलूब था, जिसको गिरफ़्तार किया हुआ था एंटी करप्शन ने, कि किसी प्राइवेट घर में उसको रखा हुआ है। तो वहाँ फिर अदालत का बेलिफ गया और बेलिफ ने जाके उसे रिकवर कर लिया और कोर्ट में ला के पेश किया। अब जब कोर्ट में ये पेश हुआ, सेशन कोर्ट में, तो वहाँ जज साहब ने छोड़ दिया इसको कि जी इसके खिलाफ कुछ है नहीं, आपने गिरफ्तारी नहीं डाली हुई, उसे आपने घर रखा हुआ है। भाई अगर आपने गिरफ्तार किया है, उसने करप्शन की है, उसने गलत की है, आप उसको जेल में भेजें, आप उसको सुबह कोर्ट में पेश करें, उसका रिमांड लें। लेकिन आजकल आपको पता है ना कि जी बंदे जा रहे हैं, ऐसे बहुत से पीटीआई के लीडरान हैं जिनको उठाया गया, बड़ी मुश्किल से इमरान रियाज वापस आए, शेख रशीद का पता नहीं है,
फ़र्रुख एक हैं फैसलाबाद से पीटीआई के, उनका पता नहीं है, एक अब्बासी साहब हैं पिंडी के, उनका पता नहीं है, और उस्मान डार का अभी तक पता नहीं है। यानी आप करें जी उनके खिलाफ अगर उन्होंने गलत किया 9 मई को, लेकिन उन्हें अदालत में पेश करें। ये कौन सा तरीका है कि आपने उठा के गायब कर देना और उसके बाद पूछना नहीं कि बंदा कहाँ गया। तो यही काम फिर होने वाला था। जैसे इमरान रियाज को उठाया गया, सियालकोट एयरपोर्ट से पकड़ा, फिर जेल भेजा, जेल के बाहर से भी उठा के ले गए। तो ये पुलिस जो गई हुई थी, मुबैना तौर पर ये एसपी साहब गए हुए थे कि जी उस बंदे को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इनकी गलती इनसे ये होगी कि ये अदालत का अहाता जो है कोर्ट अदालतों का, जहाँ चैम्बर्स हैं वकला के सेशन कोर्ट में, ये वहाँ चले गए और इन्होंने जाके वहाँ इनका था कि जी अब तो वकला बेबस हैं। और है भी ऐसा, वकला के घरों पे रेड हो रहे हैं, वकला को पकड़ा जा रहा है। पहले कुछ हालात और थे। और नाज़रीन मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों सीसीपीओ और ये डीएजी ऑपरेशन ये सारे गए हुए थे और वकला से इनका बाकायदा मुआहदा हुआ था कि कोई हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम किसी वकील के घर पे रेड नहीं करेंगे। लेकिन ये उस मुआहदे के तहत तो नहीं था, ये और आदमी था। और ज़ाहिर है कि आप जब इलीगल काम करेंगे, जब आप गैर कानूनी काम करेंगे, और ये भी तो गैर कानूनी काम है कि आप कोर्ट ने एक मुकदमे से आपको बेगुनाह किया, आपने फिर उठा लिया और गायब कर दिया। तो क्या 1.5 माह से जो उस बंदे को बिठाया हुआ था आपने कानूनी तौर पे बिठाया हुआ था? अब किसी का लेन देन होगा, किसी के पैसे देने होंगे, या एंटी करप्शन का भी मान लिया उस बंदे ने करप्शन की हुई है, भाई आप उसको फांसी पे चढ़ा दें। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप उसे इलीगली घरों में छुपा छुपा के बिठाएं? तो खैर वही हुआ जी कि फिर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है, होना वाना कुछ नहीं है। उस वकील को, वो सेक्रेटरी है बार का, किसी ने नहीं पकड़ना। कल सुबह देखें तालाबंदी हो जाएगी और ये कोई पुलिस वाला अंदर नहीं जा सकेगा। एंटी करप्शन वालों पर पहले उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी, पिछले दिनों भी सेशन कोर्ट को बंद कर दिया गया था कि कोई पुलिस वाला और एंटी करप्शन वाला ख़ास तौर पे उस महकमे का कोई बंदा अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो सारा कुछ इसलिए उलझ रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये रैंक की जो इंसल्ट है, जो एसपी रैंक बहुत बड़ा रैंक है, और जिस तरह इसको टके टके बदनाम किया जा रहा है, ज़लील ख्वार किया जा रहा है, और हर जगह एसपी पहुंचा हुआ है। नए लड़के हैं, यंगस्टर हैं, तजर्बा है नहीं। एसपी को बनना चाहिए, कम से कम उसे 10-15 साल में अगर एसपी बने तो उसकी अकल ठिकाने आ जाए। जो नीचे से आता है डीएसपी, वो इस तरह की हरकतें नहीं करता। अब ये साहब जो हैं नया खून है, और इनकी सर्विस अगर देख ली जाए तो 4-5 साल सर्विस होगी, और एसपी पूरा टाउन उन्होंने संभाला हुआ है और उनसे बोला नहीं जा रहा। उससे फिर इतने तगड़े थे ना वहाँ, फिर मारते उस वकील को, अपने कपड़े, अपनी इंसल्ट, अपनी। हम तो कभी, हमारे यहाँ अगर जूते भी खा के पुलिस वाले आते थे तो बदनामी के डर से कभी ये नहीं कहते थे कि जी हम मार खा के आए हैं। और यहाँ नाज़रीन ये है कि आपने मार खाई हुई है और आप दावा भी कर रहे हो जी हमसे गन्ने छीन ली। और मुझे वो एफआईआर याद आ गई जब फवाद चौधरी को पकड़ा गया था और उसे लेके इस्लामाबाद की पुलिस या एफआईए जो भी जा रही थी, तो उसे टोल प्लाजा पे फ़र्रुख ने रोका था, गाड़ी रोकी थी, तो उसमें भी 780A का पर्चा हो गया था और साथ में कहा गया था कि उसने भी गन छीन ली। तो बड़ा आसान है, इसका मतलब है किसी भी की पुलिस वाले से कलाशनकोव छीन लें, उसकी वर्दी फाड़ लें, और भाई बदला तो ले लेते, इतनी गैरत होती तो उस वकील को वहीं मारते ना। उन वकीलों को मैं देखता, आप लोग कितने तगड़े हो, बाद में जाके आपने झूठी एफआईआर दे दी, इसको प्रूव कैसे करोगे? लेकिन वो कर लेते हैं आप प्रूव जी, एविडेंस तो आपके पास बड़ी होती है, हर वक्त आपने कुछ ना कुछ कर ही लेना होता है। शर्म की बात है, मैं समझता हूँ कि पुलिस वालों के लिए कि जी इस टाइप की हरकत, आप अपने कपड़े फड़वा के अपनी गने आप छीन ली, और एसपी का कहीं आप देखें नाम नहीं है, उस एसपी का उस एफआईआर में नाम नहीं है। ये एफआईआर उस एसपी की तरफ से होनी चाहिए थी जो गालियां खा रहा है, और उसमें शायद गैरत नहीं हो उस एसपी में कि वो कुछ कर सके, और कल देखेंगे ये जाके माफिया मांगेंगे। मुझे थोड़ा सा देर ज़रूर लगी है इस तर्जीह में, क्योंकि अब मैं लायर भी हूँ, वकला की भी मैंने साइड लेनी है, मैंने पुलिस में भी रहा हूँ तो पुलिस वालों को भी देख रहा हूँ, दोनों ने गलत किया। वकील साहब को भी इस टाइप की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए थे, आराम से उन्हें कहते कि चले जाएं जी आप गलत आए हैं, आप इस तरह ना करें, इलीगल काम कर रहे हैं। और उन एसपी साहब को भी नहीं चाहिए था कि वो इस तरह इतनी नफरी लेके आप अंदर जाके दीदा दिलेरी से उस बंदे को पकड़ने जा रहे हैं जिसको अदालत छोड़ रही है,
और अभी तो मुझे शर्म आती है और मैं कह सकता हूँ कि अभी तो ये है, और जब आवाम के हाथ आप लोगों के गिरेबानों तक पहुँचेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आप एक नफ़रत पैदा कर रहे हैं पुलिस के और आवाम के दरमियान, जो हमेशा से मौरूसी है, और अब उसको बढ़ा रहे हैं इस टाइप की हरकतों से। बहुत बहुत शुक्रिया।